ओम शांति। कैसे हैं आप? उम्मीद है नए साल ने लाइफ में एक नई होप लेकर आया होगा और पुराने पैटर्न्स में हम नहीं जा रहे हैं। एक डिटर्मिनेशन के साथ रोज अपने आप से बात करनी है कि मुझे पुराने जैसा नहीं रहना है, मुझे अपने आप को रीब्रांड करना है, मुझे अपने आप को पुराने से एसोसिएट नहीं करना है। मैं बिल्कुल चेंज हो गया हूँ। सिर्फ अच्छी आदतें और पुरानी जो खराब है वो मैं लेट गो करता हूँ। और जो पुरानी बातें याद आती हैं उसे भी हमें लेट गो करना सीखना है। आज का हमारा टॉपिक है सप्रेशन, दमन करना। और जैसा आपने एक आइसबर्ग देखा होगा, है ना, वो अंटार्कटिका में आइसबर्ग होते हैं ना। क्या कहते हैं, टिप ऑफ द आइसबर्ग, मतलब कि हमें सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है। उसके डीप में, समुंदर में वो कितना गहरा है हमें पता ही नहीं होता है। सेम इज द केस विद आवर माइंड। हमारे माइंड का छोटा सा पार्ट एक कॉन्शियस होता है और बहुत डीप अनकॉन्शियस होता है। जो हमारा संस्कार हम जिसे कहते हैं, हमारी ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग, कंपल्सिव थिंकिंग हम कहते हैं, वो बन जाता है। और उसे बदलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और उससे भी ज्यादा जरूरी उसे चेक करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कल की ही बात है, मैं यहाँ ऑफिस में था, सेवा में, शांतिवन में। तो कोई ऐसा बात हुआ कि किसी ने बहुत अजीब ढंग से बोला, और मैंने कुछ किया भी नहीं था, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं था। तो जब ऑब्जर्व किया, पता चला कि किसी और चीज का गुस्सा, है ना, धीरे धीरे भर रहा है उन इंसान के अंदर। और फिर क्या हुआ, जब अंदर इतना भरा होता है तो क्या होता है, छोटी सी चीज, कोई इंसान एक हल्की सी भी गलती कर देगा ना, पूरा का पूरा गुस्सा उस पे आ जाएगा। और हमें ये लगता है कि इस इंसान की वजह से ऐसा हुआ। पर अगर बैकग्राउंड में देखे तो वो धीरे 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 ना बिल्डअप होती है चीजें। वो जो गुस्सा हम कहते हैं ना, गुस्सा बहुत आता है, असली में वो गुस्सा क्या है, वो हमें बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। और आज हम इसे अच्छे से समझेंगे ताकि हम उसके रूट पे जा सके, उसकी जड़ में जा सके और उसे हील कर सके। आज किसी से भी क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चों से भी, इवन फोर्थ क्लास थर्ड क्लास के बच्चों से भी पूछते हैं, तो वो क्या कहते हैं, गुस्सा बहुत आता है। पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसलीडिंग है। हम कहते हैं गुस्से को कंट्रोल कैसे करें, उस गुस्से का असली कारण क्या है वहां तक तो हम जा ही नहीं पाते हैं। उस गुस्से का कारण डर हो सकता है, जेलसी हो सकती है, नेगेटिविटी हो सकती है, टॉलरेट ना कर पाने की जो पावर होती है वो नहीं होना। जैसे मान लीजिए ऑफिस में है, घर में है, ऑफिस में बॉस ने, घर में बड़े ने, सीनियर ने, यहाँ सेवा में सीनियर ने, और फैमिली में, स्कूल में, कॉलेजेस में, टीचर्स में। ये ऐसी जगह होती है जहां हम वापस जवाब नहीं दे सकते, राइट? वापस जवाब तो वैसे ही नहीं देना है, पूरी बात सुनिएगा। तो क्या होता है कि जब सामने से हम बोल नहीं पाते हैं, तो आपने देखा है ना, सामने नहीं बोल पाते हैं तो अपने आप से बोलते रहते हैं, कभी कभी वर्ड्स में किसी दूसरे को सुनाने लग जाएंगे। मान लीजिए आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, किसी ने कुछ गलत किया, उससे तो बोलेंगे नहीं, साथ में जो बैठे हैं ना कहेंगे ये है ना, अजीब से हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। ये क्या है? इस सप्रेशन है। मतलब 5 साल पहले, 10 साल पहले आपके साथ कोई घटना हुई होगी, किसी ने आपसे ऊंची आवाज में बोला होगा, गलत बोला होगा, आपके पेरेंट्स ने मना किया होगा, हस्बैंड वाइफ इन लॉज, उन्होंने कुछ ना कुछ आप सबके सामने कुछ आपको लगा इंसल्ट किया होगा। वो स्कार्स होते हैं, वो ट्रॉमास जिसे हम कह देते हैं। अब वो हमने लेट गो नहीं किया, अंदर ही अंदर वो चीजें पाइलअप हो रही, वो डर पाइलअप हो रहा है, किसी चीज का डर हम कहें, जेलसी हम कहें, कोई, जैसे हमने बात की पहले भी, कि कोई मुझसे आगे बढ़ रहा है, कोई मेरे ऑफिस में सीनियर है, जूनियर है, मुझसे आगे बढ़ रहा है, जेलसी हुई, कंपैरिजन हुआ, अंदर कोई नेगेटिविटी है,
किसी बात को लेकर हम चिंता में हैं, फ्यूचर को लेकर कोई गलती हुई, गिल्ट है, बॉडी कॉन्शियसनेस है, ये सब बातें क्या हो रही हैं, धीरे धीरे वो जो आइसबर्ग का टिप से नीचे जो पार्ट है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। और जब हम उसे ठीक नहीं करते हैं तो एक समय क्या आता है, वो पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। अब बात ये है कि जब ये धीरे धीरे पाइल अप हो रहा है ना, तो हमें पता ही नहीं है। और जब एकदम से वो वॉल्केनो की तरह, ज्वालामुखी की तरह फूटता है ना, तो जो आसपास लोग होते हैं ना, हम उन्हें ब्लेम करने लग जाते हैं, आपकी वजह से ऐसा हुआ है। कभी कभी बाद में रियलाइज होता है इतनी बड़ी बात नहीं थी, पता नहीं ये कहाँ से इतनी बड़ी बात हो गई, इतना इरिटेट क्यों हो गया मैं, इतना ट्रिगर क्यों हो गया मुझे। पर कभी कभी रियलाइज भी नहीं होता है और जिंदगी निकाल देते हैं ये सोचते हुए कि इस इंसान की वजह से मेरी ये हालत हुई है। ये क्या होता है, हम कहते हैं कि मान लीजिए सीनियर ने आपको कुछ कहा, आपने जवाब नहीं दिया, आपको लगा आपने टॉलरेट किया, लेकिन अंदर ही अंदर आप रो रहे हैं, अंदर ही अंदर वो नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रही है, उसी बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसी बात को सोचकर परेशान होते जा रहे हैं। ये टॉलरेट नहीं हुआ, ये सहन नहीं किया है, ये क्या है, ये हमने सप्रेस किया है। और सप्रेस की हुई चीज क्या होती है, आज नहीं तो कल वो वापस आएगी और मल्टीप्लाई होकर आएगी। इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके घर में रिश्तेदारों ने आना था और एकदम से तूफान आया, तो आपको लगा कि अब तो सफाई नहीं हो पाएगी, जल्दी से एक कारपेट बिछा देते हैं। आपने कारपेट बिछा दिया, रिश्तेदार गेट्स आए, उन्होंने देखा अरे ये तो बहुत क्लीन है, पर आपको पता ही क्या है, और आपने उस चीज को एक महीना ध्यान ही नहीं दिया, क्या हाल होगा उस कचरे का, कैसा अजीब सा हो गया होगा, सड़ गया होगा, राइट। यही हमारे अंदर होता है, हम चीजों को सप्रेस करते हैं, फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं, अवॉइड करते हैं, भागते हैं, एस्केप करते हैं। क्यों हम मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, क्यों लोग कहते हैं हमसे ना मेडिटेशन नहीं होता है, कहते थॉट्स चलते हैं। कौन से थॉट्स चलते हैं, ये सप्रेस थॉट्स चलते हैं। सप्रेस थॉट्स मतलब, मान लीजिए आप फ्लाइट में गए, आपको बैठना है क्योंकि वहां मोबाइल अलाउड नहीं होता है, तो इतना अनईजी हो जाता है कुछ लोगों के लिए। कहो 5 मिनट बैठो, बैठ नहीं पाते हैं, क्या करते हैं, झट से मोबाइल निकाल लेते हैं। आप अपने आप से पूछिएगा, क्यों मैं 5 मिनट नहीं बैठ सकता, क्या मैं बैठ सकता हूँ 5 मिनट। ऑब्जर्व कीजिए कैसी थॉट्स चल रही हैं, आप क्या पाएंगे, थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सी थॉट्स चल रही है। मतलब या तो पास्ट का कुछ याद आएगा, अपने बारे में कुछ गिल्ट याद आएगा, लोगों के बारे में कुछ गलत याद आएगा, उन्होंने ना मुझे, मेरे साथ ऐसा किया था, मुझे चीट किया था, मैंने इतना विश्वास किया। ये अनकंफर्टेबल थॉट्स हैं। हम क्या करते हैं, इसे जितना चाहे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। कैसे, मोबाइल, वेब सीरीज, यूट्यूब, म्यूजिक, बाहर चले गए, घूमने चले गए, दोस्तों से बात किया, पर जो असली प्रॉब्लम है उसे एड्रेस ही नहीं करते हैं। मेडिटेशन भी जब हम करते हैं, तो जब ये थॉट्स चलते हैं तो हम इसे अवॉइड करते हैं। हम सोचते हैं नहीं नहीं अपने आप ठीक हो जाएगा, अवॉइड नहीं करना है। वो क्या हो रहा है, वो सप्रेस हो रहा है। एक और चेकिंग सप्रेस होने का, जब रात को सोते हैं ना, तो ये सप्रेसिव थॉट्स मल्टीप्लाई होकर आते हैं, मिक्स होकर आते हैं, सपने आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं। कैसे सपने आते हैं, दिन में कोई चीज होगी, उसको मिक्स होकर जो जो आपकी अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, नेगेटिविटी है, सप्रेस आपने किया है। मान लीजिए, एग्जाम्पल मैं बस थोड़ा सा एक्सट्रीम एग्जाम्पल जान करके दे रहा हूँ, मान लीजिए किसी बच्चे को उसके पापा ने आज डांट दिया, तो हो सकता है उसे सपना कैसा आएगा रात को, कि वो पापा को मार रहा है, हर्ट कर रहा है, क्योंकि वो डिजायर है, वो सप्रेस है, वो मल्टीप्लाई होकर आपके अनकॉन्शियस में चलेगा। इस वजह से वो धीरे 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 धीरे, इट्स लाइक स्लो कैंसर, इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन, वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है।
सबसे बड़ा जो रोड ब्लॉक है, सबसे बड़ी अड़चन हमारी हीलिंग में, हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में, हमारी खुशी में, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन में, ये सप्रेशन ही है। जब सप्रेशन हो जाता है तो क्या होता है, जब नींद आनी चाहिए तब नहीं आती है, और जब नहीं आनी चाहिए पूरा दिन तब नींद आती है। जरूरी कामों में नींद आती है, और जब आनी चाहिए रात को एक हेल्दी स्लीप, वो आती ही नहीं है। एक हेल्दी स्लीप आज लग्जरी हो गया है, वो नीड नहीं है। आप अपने आप से पूछिए, क्या मुझे हेल्दी नींद आती है? 11 बजे सोने गया तो 11:15 नींद आ जाती है, या 1 बजे नींद आती है? और नींद आ भी जाती है, माइंड कितना चलता है, सुबह इतना लेजी लगता है, ऐसे लगता है कि नींद आई ही नहीं, क्योंकि इतना माइंड एक्टिव रहता है। राइट? तो ये धीरे धीरे पाइल अप होकर हमारा जो बिहेवियर है उसमें आता है, चाहे वो आप गुस्सा कहो, चाहे वो आप इरिटेशन कहो, चाहे वो इम्प्योरिटी कहो, चाहे आप वो लस्ट कहो, चाहे आप ग्रीड कहो, जो भी वाइसेस है, विकार है, वो इस चीज की वजह से आती है। सो हमने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, सिम्टम्स को देखा कि हाँ ये मेरे अंदर कुछ ना कुछ है, तो अब सॉल्यूशन पर बात करते हैं कि फिर करना क्या चाहिए इसके लिए। पहली चीज, बी कंफर्टेबल विद अनकंफर्टेबलनेस। मतलब जब आप 5 मिनट बैठोगे ना, 10 मिनट बैठोगे, आधा घंटा बैठोगे, अनकंफर्टेबल फील होगा। माइंड क्या कहेगा, अर्जेस आएंगी माइंड में कि अच्छा सा नहीं लग रहा, पता नहीं ये मेरे लिए ठीक है या नहीं, चलो यार थोड़ा कुछ देख लेते हैं, थोड़ा अच्छी सी वीडियो देख लेते हैं, है ना। लेकिन जब तक अपने साथ नहीं बैठेंगे, अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व नहीं करेंगे और उसे आंसर नहीं देंगे, तब तक वो जो अंदर खड्डा है, ट्रॉमा है, वो और ज्यादा गहरा होता जाएगा। हम पूरी लाइफ कब तक अपने आप को अवॉइड करेंगे? कभी ना कभी तो अपने साथ बैठेंगे ना। रात को सोते वक्त अपने साथ बैठते हैं, अनकंफर्टेबल होता है, इसलिए मोबाइल चलाते चलाते सो जाते हैं। कब तक अपने आप को अवॉइड करना है, ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना है। पहली चीज, अपने आप को अवॉइड नहीं करना है, बिल्कुल। कुछ बातें अच्छी अच्छी लिख कर, सुनकर फिर तैयार होना है। ऐसे भी नहीं कि बिना तैयारी के आप इस जंग के मैदान में उतर गए, फिर तो और नुकसान हो। तैयारी के साथ, जैसा रूटीन में बात किया, सुबह 10 मिनट विजुअलाइज करना है कि जब मेरे अंदर वो अनकंफर्टेबल आएगा ना, जब मुझे ब्रेक मिलेगा ना अपने आप के साथ, मैं ब्रेक कॉन्शियसली लूंगा, मैं फोन कॉन्शियसली यूज नहीं करूंगा, तब अपने आप से बात करूंगा, अपने आप से ये बात करूंगा। वो बात कुछ भी हो सकती है, इतनी सिंपल हो सकती है, एक सिंपल कोट, कि जैसे कि मैंने कहीं पढ़ा था कि व्हाई डू यू वरी, देयर इज नथिंग टू वरी, इवन इफ देयर इज समथिंग, कंसीडर इट टू बी नथिंग, यू आर हियर इन लाइफ टू बी हैप्पी, नॉट टू वरी। तो जब मैंने ये कोट पढ़ा ना, कि आप लाइफ में ना, बड़ी बात है भी ना, तो भी उसको कुछ मत समझो, क्योंकि आप लाइफ में खुश रहने आए हो, टेंशन लेने नहीं आए हो। हम एक बोझा लेकर चलते हैं। इस कोट ने मुझे बहुत हेल्प की। जब भी मैं किसी इंसान के बारे में सोचता था, पोजेसिवनेस आता था कि भाई वो इंसान ठीक होगा क्या, पता नहीं, वो सक्सेसफुल हुआ होगा या नहीं, उसका एग्जाम अच्छा हुआ होगा या नहीं, वो सेफ है या नहीं, बच्चे के लिए थॉट आता है ना। तो मैं अपने आप को ये बात बताता था कि मुझे क्यों टेंशन लेनी है, मैं यहाँ लाइफ में खुश रहने आया। तो ये इतनी सिंपल बात भी हो सकती है, बस हमें बार बार रिपीट करना है, अपने मन को बार बार समझाना है। इससे क्या होगा, इससे अंदर की नेगेटिविटी क्लीन हो जाएगी। मुझे एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है, ये रियल स्टोरी है, कि एक मॉन्क है बहुत फेमस थाईलैंड में। तो उनके पास कुछ बच्चे आए थे, 3-4 बच्चे आए थे, और उनको, उनके साथ वो पहाड़ों पर घूमने जा रहे थे। तो एक छोटी सी बच्ची थी,
तो सभी सबको जूस दिया, तो एप्पल जूस था। तो वो बच्ची को पसंद नहीं आया, उसने मना कर दिया। उसने बोला कि इसमें ना बहुत पल्प है ना, वो जूस का मिक्सर होता है ना। तो उसने कहा कि मैं नहीं पीऊंगी। तो वो बाकी सबने पिया, घूम कर आए, वापिस आए। तो क्या हुआ कि फिर उन मॉन्क ने उस बच्ची को कहा कि अब आप जूस पी लो, देखो क्लीन हो गया है। तो उसने गिलास को देखा तो बिल्कुल जो पल्प था वो नीचे बैठ गया था और ऊपर बिल्कुल क्लीन, और उसने जूस पिया और उसे बहुत अच्छा लगा। उसने बोला कि अंकल मॉन्क, ये जूस क्लीन कैसे हो गया? ये भी आपकी तरह मेडिटेशन करता है क्या? जूस ने भी मेडिटेशन किया क्या? तो मेडिटेशन, जब हम खुद के साथ बैठेंगे ना, तो वो जो अगर कुछ मिक्सचैरिटी है वो क्लीन हो जाएगी, वो सेटल डाउन हो जाएगी और अंदर क्लैरिटी आ जाएगी। ये मेडिटेशन सेल्फ टॉक की पावर है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजिंग योर थॉट्स। इसका क्या मतलब होता है कि हमारे अंदर बहुत से विकल्प आएंगे, नेगेटिविटी आएगी माइंड की, इमेजिनेशन के कारण, उसके अंदर जो नेगेटिविटी, सप्रेस्ड इमोशंस है उसके कारण सच नहीं होगी वो, है ना। वो दुख देने की, आपको टेंशन देने के थॉट्स आएंगे। हमें क्या करना है, उससे रैशनलाइज करना है। मतलब चाहे डायरी पर लिखिए। मान लीजिए अंदर से थॉट आता है कि मेरी ना इंसल्ट हुई, वो इंसान ने मेरे साथ गलत किया, तो उसे रैशनलाइज करें कि वो इंसान कौन होता है मुझे डिफाइन करने वाला, कि मैं कौन हूँ। उसे पता है क्या? मुझे अपना पता है क्या? अगर मुझे अपना पता है तो फिर किसी और इंसान की ओपिनियन क्यों चाहिए? अंदर से थॉट आएगा कि मैं बहुत कमजोर हूँ, कुछ भी ठीक नहीं है, इतनी कमियां हैं, तो उसे रैशनलाइज कीजिए। बताइए अपने आप को कि हाँ, बहुत सी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, पर अच्छा मैंने क्या क्या किया है। इसे कहते हैं रैशनलाइजिंग योर थॉट्स। तो इन थॉट्स को सामने लाइए, भागिए मत इससे। भागना नहीं है, बहुत हो गया भागना। 2024 में ये पक्का कर लीजिए। यहाँ एक नोटिस बोर्ड, मैंने यहाँ नोटिस बोर्ड लगाया हुआ है। जो भी बात मुझे बहुत टच करती है मैं यहाँ नोटिस बोर्ड पे लगा दे। तो आप लिख लीजिए पेज पर, और पेन से या स्केच से अच्छा सा डिजाइन करके प्रिंट लेकर, क्या 2024 में मुझे भागना नहीं है खुद की थॉट से, उसे फेस करना है, उसे रैशनलाइज करना है। अगर ये चीज हम सीख गए ना, तो मेडिटेशन की बहुत प्रकाष्ठा पर, उसके बहुत अच्छे लेवल तक हम पहुंच सकते हैं। अपने आप को समझने में, अपनी हीलिंग में, अपने जो बहुत कड़े संस्कार हैं, ऐसे संस्कार जो कभी सोचे ही नहीं थे कि बदल भी सकते हैं, वो सब बदल जाएंगे। भागना नहीं है खुद से, ठीक है। बहुत भाग लिए दुनिया से, खुद से, अब मुझे भागना नहीं है। इसलिए सेकेंड स्टेप, हर पूरा दिन जो हमने पहले भी बात की रूटीन में, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ब्रेक लेना है, जितनी कन्वीनियंस हो, जितना ज्यादा हो। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जितना ज्यादा हो सके बीच में ब्रेक लीजिए, एंड गेट कंफर्टेबल विद योर सेल्फ। कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मोबाइल नहीं चाहिए, म्यूजिक भी नहीं चाहिए। इवन मुझे कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी मुझे वॉक भी करनी है, लेकिन कभी कभी बैठना है, प्रॉपर बैठना है, विदाउट एनीथिंग। तब जो हीलिंग होगी ना, वो आप देखना, इतना मजा आने लगेगा। आप अपनी, देखिए हम बैठेंगे अपने साथ, तो हमारे अंदर से आएगा कि अब बैठना ही है, तो फिर कुछ अच्छा सोच लेते हैं, राइट। ऐसे हमारा माइंड काम करता है। तो फिर अपने आप हमारे जो अंदर अनकॉन्शियसली अच्छाई भी है, डिविनिटी है, उसी तो, उससे ही तो हम इन्वॉक कर रहे हैं। जब आप उसे नॉक नॉक करेंगे अंदर, जैसे सागर में जाएंगे, वो कहते हैं ना कि मोती कहाँ मिलते हैं, सरफेस पे तो नहीं मिलते, कहाँ मिलते हैं, गहराई में मिलते हैं। तो जब बैठेंगे ना, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने अनकॉन्शियस में गहराई में जा रहे हैं। और आप देखना
ऐसे ऐसे जेवल्स आपको मिलेंगे, ऐसी ऐसी प्योरिटी, इतनी पावरफुल एलिवेटेड थॉट्स आपको अपने आप आएंगी। बस युद्ध कौन सा है, बैटल कौन सा है, वो सरफेस से अंदर जाने का, और उसके लिए फिर 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे बिना किसी चीज के। इसलिए उसे हमें करना है। अच्छी अच्छी बातें जितनी हो सके सुनिए, जितनी हो सके देखिए। आप मुझसे पूछोगे पूरा दिन कुछ ना कुछ, ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूँ 3 या 4 बातें कुछ ना कुछ नई मैं जरूर सुनता, चाहे वो वीडियो से, चाहे वो जो हमारी मुरली है गॉडली वर्जन उससे, पिंटरेस्ट पर अच्छे अच्छे कोर्स ढूंढता हूँ ताकि वो छप जाते हैं। वो ऐसे ऐसे कुछ कोर्स हैं वो छपे हुए हैं, वो मैं भूलना भी चाहूँ तो भी नहीं भूल सकता हूँ। इसलिए इस चीज को हमें ठीक करना है और ऑब्जर्व करना है। तीसरी चीज, लोगों को ब्लेम नहीं करना है। थोड़ा सा जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, कि जैसे ही आपको लग रहा है यहाँ प्रेशर कुकर सीटी बजने वाली है, तो चेक करो ये प्रेशर बिल्डअप हुआ कब, कहाँ से शुरू हो रहा है, कब से शुरू हो रहा है, आज से या कल से, कल क्या हुआ था, आज क्या हुआ था, कहाँ से बिल्ड हो रहा है। उसे फिर ठीक करना है, उसे एड्रेस करना है। नहीं तो वही बेहोशी वाला जीवन चलेगा। आपने मुझे वेट करवाया, आपने मुझे ऐसा बोल दिया, आपकी वजह से मैं परेशान हूँ, इरिटेटेड हूँ। ये अनकॉन्शियस लिविंग है। मुझे कोई परेशान कर ही नहीं सकता है। ये पावर सिर्फ मैं खुद को देता हूँ और किसी को नहीं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इतना इजी नहीं है। इजी क्या है, दूसरों पर ब्लेम करना। सो जैसे ही इरिटेशन होने लगे, अपने आप को याद दिलाना क्या, प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ रहा है, इट मीन्स ये कहाँ से शुरू हुआ है, तभी बैठ जाओ 10 मिनट, चेक करना है शुरू कहाँ से हुआ। लिखिए, ये लिखना जैसे कहा कि बहुत अंडररेटेड है, तो उसे वैल्यू नहीं देते हैं। तभी लिखिए, अपने साथ बैठिए, बहुत मजा आएगा। लाइफ एक ब्लेसिंग की तरह फील होगी। लिखिए ये प्रेशर कहाँ से आया है ना, ये भी लिख लीजिए, चाहे ये प्रेशर कहाँ से आ रहा है। तो चेक कीजिए आज क्या हुआ, उनसे मिला था, कुछ बात हुई थी क्या। थोड़ा टाइम लगेगा, अदरवाइज वो नहीं पता चल पाएगा, है ना। कल का याद कीजिए, कल मैं किस किस से मिला था, अच्छा उनकी बात कुछ अजीब हुई था कि यहाँ हल्की सी हलचल हुई थी क्या, हुई थी तो लिखिए, याद करिए। उसे बिल्डअप नहीं होने देना है। और लास्ट, तो जब सप्रेशन है तो क्या करना है, उसे रोज क्लीन करना है। उसे रोज रात को सोने से पहले साफ करके सोना है, क्लीन स्लेट। उसे पकड़कर रात को सोना नहीं। कैसे करेंगे, खुद से बात करके, मेडिटेशन करके, परमात्मा से, भगवान से सब कुछ शेयर करके, अगले दिन का प्लान ऑफ एक्शन, अगले दिन मुझे क्या करना है। ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म लाना होगा मेडिटेशन में भी, कि कल मुझे फिर क्या करना है, आज क्या गलती हुई है, क्या क्या ट्रिगर पॉइंट्स हैं, कल पहले ही तैयारी करनी है ना। ऐसे नहीं कि क्रिकेट में अगर मान लीजिए मैं बार बार बाउंसर पर आउट हो रहा हूँ, तो मैं कोई तैयारी ही नहीं कर रहा। तैयारी करनी पड़ेगी ना। मैं बाउंसर पर आउट हो रहा हूँ, चलो सुबह 2 घंटे प्रैक्टिस करूंगा, बाउंसर की पूरी प्रैक्टिस करूंगा, तभी तो गेम के लिए तैयार होंगे। नहीं तो बेहोशी वाला जीवन चलता रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को करना है। और इसमें एक और चीज, वो हर जगह वैलिड होती है, लेकिन उस पर भी हम बात करेंगे डिटेल में, और वो ये है कि हैव अ पर्पस, कि मैं अपने आप को देख पा रहा हूं, अपने आप को विजुअलाइज करना है रोज, कि 6 महीने बाद मैं बिल्कुल चेंज हो गया हूँ। पुरानी हैबिट्स, खराब हैबिट्स बिल्कुल मैंने चेंज कर दी हैं। इतना अच्छा लग रहा है। ये पर्पस मुझे रखना है कि मेरे आसपास के लोग कितने खुश हैं, मैं कितना कुछ कर पा रहा हूँ अपने आप को हील करके। ये बातें अपने आप से करनी है, ये हमें एक्स्ट्रा पावर देती हैं टू लुक फॉर समथिंग।
टू लुक फॉर पर्पस, अपने पैशन को, पर्पस को फुल करने के लिए। नहीं तो वो विक्टिम मेंटेलिटी वापस आ जाएगी, वो यही खड़ी है आपके साथ ही। पर्पस ड्रिवन नहीं हुए तो विक्टिम, अरे मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो हमेशा ऐसे हूँ, कुछ अच्छा नहीं हो सकता, इतने साल हो गए, अब क्या होगा। वो वापिस आएगा और वो ऐसा खींच लेगा, आपको बिल्कुल ही नीचे दबा देगा। राइट? इसलिए रोज क्लीन करके सोना है। आई एम अ प्योर सोल। क्लीनलीनेस, मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं, किसी भी सोल के लिए। कुछ गलत हुआ है, किया है, यहाँ पकड़ कर नहीं रखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ यहाँ हल्का सा भी प्रेशर बढ़े। बिल्कुल क्लीन, काम, एक झील की तरह बिल्कुल शांत, प्यार से डील करना है, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनना है कि शांति से भी चीजें कैसे डील हो सकती है। ठीक है? तो इसलिए सप्रेशन को पूरी तरह से फ्री करना है 2024 में। ठीक है? थैंक यू सो मच। ओम शांति।